नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A2 एकेडमी पर। लेकर मैं आया हूं आज आपका क्वेश्चन बैंक भूगोल यानी कि जियोग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन टाइम बचा हुआ है, तो आपकी रिवीजन करिए आप। ठीक है, रिवीजन से फ़ायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है वो पता चल जाएंगे, और इससे आपकी तैयारी की भी पता चल जाएगी कितनी तैयारी आपकी अच्छी है। तो क्योंकि रिवीजन का टाइम आ गया, ये लगभग 250 क्वेश्चन है, मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये 250 क्वेश्चन मैं आपका यहाँ रिवीजन करा दे रहा हूँ, आपका भूगोल तैयार हो जाएगा, यानी कि आपका जियोग्राफी पोर्शन जो है वो एकदम तैयार हो जाएगा। इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री के भी दे दिए हैं, साइंस के भी क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी क्वेश्चन दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये आपका बचता है पोर्शन भूगोल का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन बचे हुए हैं। 3-4 दिनों में आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल लगाइए जरूर, क्योंकि इससे बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो सही हो रहा है वो सही करिए, जो गलत हो रहा है वो आप गलत भी लिखिए। लास्ट में चेक करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इससे आपको तैयारी का अंदाजा लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास पे चलते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या है। दिग्वृत्तीय है, वृत्तीय है, सप्रिल है, परवली है। बताइए दोस्तों क्या सही होगा इसमें। ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सप्रिल है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। उर्सा माइनर, स्केलेप्टर, ड्रैको, मिल्की वे। तो ये आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। मिल्की वे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि। चौथा बताइए कौन सा सही होगा। चौथा हो जाएगा आपका शुक्र। 5वां नंबर पे आते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। कौन सा सही होगा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर पे चलते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं। शुक्र, अरुण, मंगल, वरुण। किसे कहते हैं। बताइए लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा। कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए आंसर। कॉपी में नोट करते हुए चलिए, जो आपके सही हो रहे हैं, जितने गलत हो रहे हैं वो भी नोट करिए, लास्ट में चेक करिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमस सेंटोरी, सीरियस, वोल्ट, लैलैंड। बताइए दोस्तों। 8 नंबर, ये आपका हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के सबसे दूर स्थित है प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। 9 नंबर, सूर्य के सबसे दूर स्थित है नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, ध्यान रहेगी चीजें। चलिए 10 नंबर पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, प्लूटो, पृथ्वी, मंगल। 10 नंबर, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, 11 नंबर चलते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पे ऋतुएं होती हैं। बताओ दोस्तों। घूर्णन की वजह से होती हैं, परिक्रमण की वजह से होती हैं, भ्रमण, ये सभी। 11 नंबर, इसका सही जवाब होगा परिक्रमण के कारण होती हैं ऋतुएं, जो बदलती रहती हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, विंटर, समर, रेन। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। 12 नंबर के क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। बताओ दोस्तों। घूर्णन की वजह से, परिक्रमण के, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ये सभी। 12 नंबर, देखिए ये सभी तो हो नहीं सकते एक साथ, तो ये 3 ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन में से ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। 12 का सी। अरे माफी चाहूंगा, घूर्णन की वजह से। ठीक है, जो पृथ्वी आपस में घूमती रहती है, तो जो सूर्य की पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जब जिस पोर्शन पे ये सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां दिन होते हैं, इधर रात हो जाती है। बाकी अपनी एज पर जब घूमती है तो ये हो जाती है दिन और रात, इसी वजह से चेंज होते रहते हैं। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। कर्क रेखा पे, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पे। 13 नंबर, तो विषुवत रेखा पे होते हैं दिन और रात बराबर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 107 किलोमीटर, 111, 115, 131। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। ये होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। बताओ दोस्तों। चंद्रमा, गैनीमेड, फोबोस, डेमोस। 15, पृथ्वी का उपग्रह तो सबको मालूम है दोस्तों, चंद्रमा ही है। ठीक है, चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। निम्न में किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं।
पूछा है किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 सितंबर, बताइए। या ए और बी दोनों, डी नंबर 16। 16 का हो जाएगा डी नंबर सही जवाब है। दोनों डेट याद रखिएगा, ठीक है, 21 मार्च भी और 23 सितंबर भी, ठीक है। चंद्रग्रहण होता है जब, आप बताइए चंद्रग्रहण कब लगता है? और यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी दिया हुआ है, चंद्रग्रहण भी होता है, बताइए कब होता है ये चंद्रग्रहण? तो ये हो जाएगा डी नंबर, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आता है, ठीक है। ये आपकी अर्थ हो गई, ये सन हो गया, ये मून हो गया, ठीक है। जब पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ जाएगी अर्थ, ठीक है, जब अर्थ यहाँ पहुंच जाएगा तो आपका क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? 18 नंबर बताइए। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी। देखिए चंद्रग्रहण तब लगेगा जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाएगा, और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण, अगर पृथ्वी सूर्य के बीच और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो आपका चंद्र ग्रहण, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गई। चलिए आगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 19 नंबर पे चलते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, नॉर्वे में, उपरोक्त सभी, बताइए दोस्तों। 19 नंबर, सभी में, डी इसका करेक्ट आंसर है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, नॉर्वे में। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोड। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। भूपट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए दोस्तों क्या सही होगा? 20 नंबर, इसका भूपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपट्टी, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी की ऊपरी परत भूपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? 21 नंबर, किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। चलिए 22 नंबर पे चलते हैं। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, इन सभी में। 22 नंबर, अवसादी में पाया जाता है। देखिए जब भूगोल का पोर्शन आता है तो इसमें नदी, पहाड़, पर्वत, पृथ्वी, सूर्य, वायुमंडल सब आ जाते हैं, ठीक है। कौन सी झील कहाँ पे है, सारी चीजें इसमें कवर है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से क्वेश्चन बैंक ढूंढने पड़ेंगे, इसमें सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए 23 नंबर पे चलते हैं। पृथ्वी एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? बताओ दोस्तों। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, उपरोक्त सभी। 23 नंबर, ये अवसादी में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, क्या पूछा है? ज्वालामुखी पर्वत पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताओ दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? एकांगुआ, किलिमंजारो, कोटोपैक्सी, मोना लोआ। 24 नंबर, ये है कोटोपैक्सी, सी नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफी, स्लाइड कैलिपर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ दोस्तों। 25 नंबर, भैया सिस्मोग्राफ से की जाती है। ये तो कई बार हर एग्जाम में, ग्रुप डी हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का, कुछ भी हर एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ये तो क्वेश्चन बच्चों के जवान में आंसर रट ही जाता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? सिस्मोग्राफ से की जाती है, ठीक है। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, वहां पे इससे पहले क्या था? यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछा था, ध्यान रखिएगा, पर्वत था यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? सबसे सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। किलिमंजारो, चैम्बोरोजो, कैटोपैक्सी, कैस्कड। 26 नंबर, ये हो जाएगा कोटोपैक्सी, भी है, वही है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, कीटोपैक्सी। 26 नंबर, ठीक है। चलिए 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। 27 नंबर, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। चलिए फटाफट लाइक करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, नेता टाइप आधा काम ना करिए आप लोग, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट, एक बटन ही तो दबाना है दोस्तों। 28 नंबर पे आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, बताइए। 28 नंबर,
तो ये हो जाएगा तिब्बत का पठार। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। चलिए 29 नंबर 29, विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील बताइए कौन सा है। टीटीकाका जो कि बोलीविया में है, चाण दक्षिण अफ्रीका में है, बैकाल रूस में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा 29 का। ये सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यहाँ पे क्या पूछा था, सबसे गहरी झील, यहाँ पे सबसे बड़ी झील। क्वेश्चन का डिफरेंस समझिएगा, ये नहीं कि बैकाल पता चल गया बैकाल ही लगा के चले आ रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन। यहाँ पे क्या पूछा था, सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ी झील। ठीक है, इसमें नहीं लगाया था कि क्या है, अगर कुछ भी नहीं लगता है कि सबसे खारे पानी की झील या मीठे पानी की झील, तो आप कैस्पियन लगा के आएंगे। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, 31 नंबर। तो यह है सुपीरियर झील। ठीक है, सबसे गहरी विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन, और उसके बाद सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। चलिए 32 नंबर पे आ जाते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विक्टोरिया, ईरी, मिशिगन, कैस्पियन। 32 नंबर, ये हो जाएगा कैस्पियन। खारे पानी की झील भी कैप्सियन है, और सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, कैप्सियन। ठीक है, कोई डाउट। चले आगे चले जाए। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची झील, देखिए 33 नंबर, सबसे ऊंची पूछ लिया यहाँ पे। ऊंची झील, गहरी झील, बड़ी झील सब हो गई, अब यह ऊंची झील पूछी है। ओन लेक, चिल्का, कैस्पियन, टिकटिकाका। 33 नंबर, तो ये हो गया टिटिकाका, सबसे ऊंची झील। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा। 34 नंबर, बताओ दोस्तों। ये हो गया ग्रीनलैंड। चलिए 35 नंबर पे आते हैं, विश्व का सबसे छोटा महादेश है, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा सही होगा 35 नंबर। ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महादेश कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलें आगे चलो। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, रॉकी, एंडीज, काराकोरम, अलास्का। बताइए 36 नंबर, तो ये है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, गोबी, सहारा, कालाहारी, थार। 37 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, बताओ दोस्तों। 38 नंबर, 71% पे। ठीक है, याद रहेगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे जलमंडल है, 71%। चलो 39 पे आते हैं, सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर। कौन सा है 39, ये है प्रशांत महासागर। चलिए 40 नंबर पे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्त है, सुंडा, विक्टोरिका, मरियाना ट्रेंच, टोंगा गर्त। 40 नंबर, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, सही है। 41 नंबर, आई होप आप अपने कॉपी या पेन पे अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। चलिए आगे के नंबर पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा 41 नंबर। तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। चलिए 42 नंबर पे चलते हैं, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है। ठीक है, ऐसा कब होता है। ठीक है, उच्च ज्वार जो आता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तो ये कब आता है, अमावस्या में आता है, पूर्णिमा में आता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। सप्तमी को, ए और बी दोनों। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा 42, ए और बी दोनों, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों में आते हैं। अमावस्या एवं पूर्णिमा। ठीक है, ये समझ में आ रही। चलिए आगे चलते हैं, पाक जल संधि किसको जोड़ती है, बताओ दोस्तों। 43 नंबर,
पाक जल संधि, पाक सोच के ये ना सोचिएगा पाकिस्तान की है, नो, गलत हो जाएगा। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। पाक से पाकिस्तान ना पहुंच जाइएगा वरना गलत हो जाएंगे, 1 नंबर चला जाएगा आपका। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, 44 नंबर चलते हैं। लाल सागर भूमध्य सागर किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? पनामा, स्वेज, कील, इरी। लाल सागर भूमध्य सागर किस नहर से जुड़ा होता है बताइए दोस्तों, 44 नंबर। ये स्वेज नहर से जुड़ी होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी? नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, हांगो। 45, नील नदी। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ दोस्तों, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यू, पोटोमैक, हडसन, टिग्रिस। 46 नंबर, ये जुड़ा है टिग्रिस। ठीक है, एक तो टाइगर देखे होंगे तो उसमें बगदाद का भी जिक्र है और टिग्रिस का भी जिक्र है, तो इससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा बगदाद किस नदी के स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना, जलप्रपात का मतलब होता है झरना, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? गारसोपा, हुंड्रू, कल्लुलत, एंजिल। 47, एंजिल है। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। बताओ दोस्तों, 48 नंबर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, करेक्ट है आपका। वायुमंडल में सबसे निचली परत बताओ दोस्तों कौन सी है? समताप, ओजोन, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, कौन सी है? 49 नंबर। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। चलिए 50 नंबर पे आ जाते हैं। वायुमंडल के किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं? बताओ दोस्तों, 49 के बाद 50 आ गया, बताओ दोस्तों। क्षोभ मंडल। ठीक है, ये दोनों तो एक सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, और उसी मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। चलिए 51 नंबर, 51 पे आते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ये आपके ऑप्शन रहे, बताइए। 51, ये पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं? बताओ दोस्तों, आपके ऑप्शन ये रहे, समताप, ओजोन, आयन, ग्रहीमंडल। 52, आयन मंडल में। ठीक है, वायुदाब मापने का यंत्र है? बताओ दोस्तों, वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? 53, ये मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। ठीक है, आगे चलें। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, यहाँ पे वायुदाब आप नाप रहे थे, यहाँ पे वायुमंडल की आर्द्रता नापना है यानी कि ह्यूमिडिटी नापना है। तो किस किस मीटर से नापेंगे? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन से। 54, ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए 55 पे चलते हैं। ओजोन परत पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है? वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाली अन्य ग्रहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो धर्मी तत्वों से, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से। ये तो आप बता ही ले जाओगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए इसमें टाइम क्या देना आप लोगों को? डी, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्या कह रहा है? विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है? देखा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर एक चीज आपसे पूछी जा रही है इसमें, तो आपका एक ही वीडियो में सारी चीजें रिवाइंड हो गई। ठीक है, चलिए बताइए 56 नंबर का क्या होगा? विश्व में सर्वाधिक उत्पादक चावल का कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा उत्पाद करता है? 56, भैया चीन है। ठीक है, चलिए 57 पे आते हैं। 57 आ जाओ भैया। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश? भारत, श्रीलंका, चीन, इंग्लैंड। 57, भारत। चावल में सबसे ज्यादा कौन है? चीन है। चाय में सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है, याद ध्यान रखिएगा। 58, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है? बताओ दोस्तों, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। केले का उत्पादन पूछा है। 58, केले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में ही होता है दोस्तों। चलिए 59 नंबर पे आते हैं। विश्व में लौह अयस्क का सबसे उत्पादन करता है, यानी कि लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन, भारत, रूस, यूएसए। 59, तो ये रूस करता है। ठीक है, चलिए 60 नंबर पे चलते हैं। विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? भारत,
रूस, यूएसए, चाइना, कौन सा देश है बताओ दोस्तों। 60 नंबर भैया चीन है, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए 61 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन देश है। 61 नंबर बताओ कौन सा है। ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। 61 तो मलेशिया है। ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताओ दोस्तों। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मुंबई, ओसाका, शंघाई, जकार्ता। 62 भैया ओसाका, जापान। संसार की छत किसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही हुए हैं दोस्तों, अब खासकर बीपीएससी के। इसी वजह से क्वेश्चन को मैंने इस सब सारे क्वेश्चन को एकदम निचोड़ के लाया हूँ आपका। आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपको पेपर का लेवल भी पता चल जाएगा। इसी लेवल से इससे ऊपर का नहीं पूछने वाला कि हर टफ क्वेश्चन पूछे आपको। ठीक है, क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि अप टू 10th क्लास तक की आएंगे एनसीईआरटी बेस। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, आप इसको आराम से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ठीक है। चलिए 63 नंबर का आंसर बताइए। संसार की छत किसे कहा जाता है। ये पामीर की पठार को कहा जाता है। चलिए 64 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनेशनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है बताओ दोस्तों। इस चारों ऑप्शन में से वाराणसी, सीतामढ़ी, रोम, जेरूसलम। 64 सी, रोम को। ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। रॉबर्ट पेरी, मैगलेन, वास्को डिगामा, एंडमसेन। 65 नंबर बताओ दोस्तों। एडमंड डे सेन थे। ठीक है। चलिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, अब उत्तरी ध्रुव को बताइए। एडम सेन, कैप्टन कुक, रॉबर्ट पेरी, कोपरनिकस। 66 नंबर। तो ये थे रॉबर्ट पेरी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताओ दोस्तों कौन सा है। भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड, कतर। 67 ये है अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। महानदी, कृष्णा गोदावरी, नील डेल्टा, गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। 68 बताओ। ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए 69 नंबर क्या कह रहा है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। देखा क्वेश्चन का लेवल। एग्जाम फिलहाल ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, बीपीएससी ने कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, तो इसी में से ये तो क्वेश्चन लेगा। विश्व में विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है सो है, उसमें क्या चेंजेस होने हैं। जब चेंज होगा तो वो आपका करंट अफेयर में जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है। लेह मनाली मार्ग। ठीक है। चलिए 70 नंबर। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी बताओ दोस्तों। 70 नंबर। भैया राइन नदी। ठीक है 70 नंबर डी, राइन नदी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर, 71 पे। चलिए 71 नंबर बताइए। अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है। वेनिस को, कोचीन को, सूरत को, लक्षद्वीप को। 71 कोचीन को। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बताओ दोस्तों। ये जानकारी तो ऐसे ही भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। अपने इंडिया के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। विश्व भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बताओ दोस्तों। 72 या 2.4%। चलिए 73 नंबर पे चलते हैं। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। इस ऑप्शन में से बताइए। सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। 74 नंबर पे आ जाते हैं। निम्न में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है। केरल, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गोवा। ये तो ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जितना छोटा राज्य होगा उतने सबसे छोटी सीमा भी होगी उसकी तटीय। चलिए 75 नंबर पे चलते हैं। भारत का दक्षिणम बिंदु है अलोंग, कन्याकुमारी, मिनिकॉय द्वीप, इंदिरा पॉइंट। 75 इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें सोचना ही क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताओ। इंडिया के बारे में पूछा है दोस्तों, इंडिया में रहते हैं इतना तो जानना ही चाहिए अपने लोगों को। 7वां स्थान है। ठीक है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है बताओ। 77 8 राज्यों से। ठीक है। चलिए 78 पे चलते हैं। भारत का प्रामाणिक समय माप है बताओ दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा।
इसका ध्यान रखिएगा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, बाकी ये ऑप्शन तो सेम ही है। 82 डिग्री 30 इंच, बताओ दोस्तों क्या सही होगा? 78, ये होगा 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इंडिया का, बताओ दोस्तों? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ये बात ध्यान रखिएगा। 79 का बी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य 80 नंबर, सिक्किम, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा। गोवा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने, बताओ दोस्तों? पश्चिम से जो नदियां बहती हैं, बताओ कौन सी हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा नर्मदा, ठीक है, फिर ताप्ती, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका साबरमती। यानी कौन सा सही हुआ? सी नंबर, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, नर्मदा, साबरमती और ताप्ती, ठीक है। चलें आगे चलें, चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी आपको। 82 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? बताओ दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अरावली, सतपुड़ा, कंचनजंगा, अनाईमुदी। 83 नंबर, ये है आपका अरावली, ठीक है। चलिए, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा 84 नंबर, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी को। भारत की सबसे लंबी नदी, बताओ दोस्तों? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी। 85 नंबर, यह भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ठीक। चलिए, 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? हुंडरू, जोंग, कलोकत या ना? 86 नंबर, बताओ? जोंग, ध्यान रखिएगा। 87 पे आते हैं। भांगड़ नागला नांगल परियोजना किस नदी पे है? बताओ दोस्तों? भांगा नागल परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? गोमती, झेलम, सतलज, ब्यास। 87, सतलज पे। हीराकुंड किस नदी पे बनाया गया है? साबरमती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ठीक है, महानदी पे बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? बताओ दोस्तों? 89। चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? एटी नाइन, ये हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। चले आगे चले। 90 नंबर, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? लौटती मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विभोजों से। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो ये तो क्वेश्चन ले जाए कर ही लेंगे, क्योंकि न्यूज में बताता है कि इस तरह से, इस वजह से मानसून हो रही है, वर्षा होने की संभावना है। बताओ दोस्तों? पश्चिमी विभोजों से। चलिए 91 पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान? मानिसराम, चेरापूंजी, नेतरहाट, पश्चिमी घाट। 91, 91 का ये हो जाता है दोस्तों मानिसराम। भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। सब राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं राज्य? राजस्थान के हैं, ठीक है। अगर स्टेट पूछता तो राजस्थान लगा देते, ठीक है। अब ये जिला पूछा है, बताइए? 92, जैसलमेर। चलिए 93 पे आते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है? नॉर्वेस्टर, जेट स्ट्रीम, लू, काल वैसाखी। ये तो बता ही ले जाओगे, इसमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं देना है, लू होती है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला? सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री, अरावली। देखिए, रिवीजन करने का यही सबसे बेहतर तरीका है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ठीक है, ऑप्शन देते जाइए, उसके बाद आपको जो सही लग रहा है वो आप क्वेश्चन टिक करिए, क्योंकि रिवीजन का टाइम आ चुका है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं। 94 पे बताइए कौन सा सही होगा? अरावली। 95, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किस देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? बताओ दोस्तों? किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? असम, असोम दिया हुआ है लेकिन असम होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। 95, उत्तर प्रदेश।
सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताओ दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। 96। भैया गंगा भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है। निम्नलिखित में से रबी की फसलों का चयन करें। बताओ दोस्त। 97 बताओ। गेहूं है, मक्का है, राई है, मटर है, अरहर है, कौन सा सही होगा? 97। गेहूं भी है, फिर उसके बाद मटर भी है, फिर अरहर भी है भैया, रबी की फसल है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, राई है। माफ कीजिएगा, ये अरहर नहीं है, राई है। 97। तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी नंबर, 1, 2 और 5वां। ठीक। चलिए, अब यहाँ पे क्या पूछा है? 98। निम्नलिखित इसमें से खरीफ फसलों को चुने। 98। बताओ दोस्तों, कौन सा सही होगा? धान, गन्ना, अरहर, ज्वार, आलू। चलिए, तो इसका सही हो जाएगा आपका सी नंबर, 1, 2, 3 व 4। 1, 2, 3, 4। खरीफ की फसल कौन सी है? 1, 2, 3, 4। ठीक है। आलू तो ठंडक में होती है। चलिए, आगे चलते हैं। 99। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। 99 बताओ दोस्तों, क्या सही होगा? कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। 100 नंबर। जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों, इसमें क्या सोचना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? हरित खाद्यान्न सही है। श्वेत उत्पादन दुग्ध से है। नीली यानी मत्स्य, गुलाबी मांस। ये गलत है, इसमें कोई मांस का कोई वही नहीं है। लेकिन इसमें से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? बताओ दोस्तों। 102 नंबर। पीसी कल्चर मत्स्य सही है। सेरीकल्चर रेशम सही है। फ्लोरिकल्चर सब्जी उगाना, ये भी सही है। ठीक है। एरोपेनिक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? बताओ दोस्तों, एरोपेनिक का मतलब किससे संबंधित है ये? चलिए बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताओ दोस्तों क्या सही होगा इसका? एरोपेनिक जो होता है वो पौधों से संबंधित होता है। ठीक है। एरोपेनिक इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स इन एयर ऑन मिस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि ये होता है पौधों से संबंधित एरोपेनिक। ठीक है। आगे चलें। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है जैसलमेर से, मरखाना से, गिरिडीह से, मुंगेर से। 103 नंबर। बताओ दोस्तों, 103 नंबर क्या सही होगा? तो ये हो जाएगा मरकाना से। 104 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ दोस्तों, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 104। यूरेनियम झारखंड, मोनेचाइज केरल, लिग्नाइट तमिलनाडु, पेट्रोलियम झारखंड। ये गलत है आपका, बाकी सब सही है। यानी एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा आपका जवाब। ठीक है। चलिए, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है। लो इस्पात, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी। 105 नंबर। ये हो जाएगा सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोकोमोटिव, वाराणसी। ये तो सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। रेल डिब्बा, कपूरथला। ठीक है। विद्युत इंजन, रेल, चितरंजन गलत है। मोटर कार, ये गलत है। डी नंबर। ठीक है। चलिए, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। NH2, NH5, NH6, NH7। 107 नंबर। सबसे लंबा राजमार्ग है NH7। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ दोस्तों। 108 नंबर। उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे, मुंबई, VT। ये तो हो नहीं सकता, ये गलत है।
यानी क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लग रहा है यही सब। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ये भी सही है, मध्य रेलवे ये सही है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा आपका। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असोम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। बांदीपुर भैया कर्नाटक में है, सोचना क्या। चलो 110 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, सिम्पीपाल, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। 110 नंबर बताओ क्या सही होगा। ये होगा नीलगिरी। ठीक है, चलिए 111 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गिर, काजीरंगा, कान्हा किसली, कैमूर। 111 होगा गिर नेशनल पार्क। और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि ये है कहाँ पे गिर नेशनल पार्क। चलो 112 पे आओ। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। मुंबई को। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, श्रीसैलम। 113 तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को। ठीक है, चलिए 114 नंबर पे आते हैं। भारत का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर है। बताओ दोस्तों 114 नंबर। यह है पीथमपुर। बिहार का शोक नाम से कुख्यात नदी। बताओ बिहार का शोक किस नदी को आ जाता है। कोसी, बागमती, कमला बलान, दामोदर। 115 कोसी नदी को। स्वांगला कहाँ की जनजाति है। हिमाचल, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 116 नंबर। यह है पंजाब की स्वांगला। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है। नागालैंड, असम, गोवा, सिक्किम। 117 यह है असम की राजधानी। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। 118 बताओ कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। भैया नर्मदा नहीं बनाती। ठीक है 118। चलें आगे चलें। चलिए 119 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत नगर, वुलर, चिल्का, सांबर। 119 गोविंद वल्लभ पंत नगर, क्योंकि ये सब तो पहले से नाम आपको मालूम ही है। भारत की सबसे बड़ी झील। बुरल, चिल्का, सांबर, डिडवाना। 120 नंबर बताओ। वुलर झील। भारत की सबसे लंबी नहर है। शारदाएं, इंदिरा गांधी, सरहिंद, बेतवा। 121 नंबर। 121 का हो जाएगा आपका इंदिरा नहर दोस्तों। 22 नंबर पे आते हैं। 122 भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। भारत में प्रथम पूछा है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। भांगा, नागल, महानदी, दामोदर, गंगा। बताओ भैया दामोदर नदी पे किया गया था। ठीक है, चलिए सोने का रेशा कहा जाता है। कपास, जूट, पीतल, रेशम किसको कहा जाता है। 123 नंबर। तो ये कहा जाता है सोने का रेशा जूट को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, 123 क्वेश्चन में कराया चुका हूँ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या आंसर में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों में शेयर करिए। एक बार लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी ये पूरा क्वेश्चन बैंक मिल सके, ताकि उनका भी रिवीजन हो सके दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। समझ में आ रही चीजें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।